पाकिस्तान संकट बढ़िबार लगी आगामी समय पाकिस्तान केभली एक महासंकट आड़ को जाउछि ताहा जलजल होई देखा जाउछि। गोटेपटे पाकिस्तान सरकार को औषध व्यवसायी धमक मिल सारी। पाकिस्तान सरकार को फार्मा कंपानी पक्षर धमक दि जाउछि सप्ताह भितर जदि औषधर दाम जहाँ रोचे सप्ताह भितर बढ़ेबा पई सेमाने दाबी करुछंती। जदि दाबी न मानुछंती ताहाले औषध फैक्ट्री बंद करबा पई मध्य धमक दिया जाउछि। गोटेपटे औषध व्यवसायी माने एही बड़ धमक दौरान सप्ताह भितर औषधर दाम बढ़ेबा पई सेमाने दाबी करिसेंती। अर्थमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री चिठी लिखि देइचंती, चेतावनी देइचंती। चिठी लिखि बढ़ुछि जेतु डॉलर मूल्य महंगा हेउछि पेट्रोल ता सहित डीजेल। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान नु लेटर ऑफ क्रेडिट पाई दाबी करा जाउछि। अर्थ अभाव कंचामाल उठाई पारुनांती औषध कंपानी। गोटेपटे अर्थ हला सबुठु बड़ कारण हुई सामना को आसुछि जेतु अर्थर अभाव रोची कंचामाल कौनसी प्रकार उठाई पारुनांती औषध कंपानी। पाकिस्तान डिफॉल्टर हेले कौन हेबो यह आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हुई सामना को आसुछि। किंतु ए सब भितर आपण देखंतु जदि औषधर दाम बढ़ी जाउछि अत्यावश्यक औषध जहाँकि प्रत्येक दिन आमर आवश्यकता होता है एवं ए सब भितर जतबेले औषधर दाम बढ़ी जाउछि तार एक बड़ धरणर प्रभाव पाकिस्तान उपरे पड़िबो, पाकिस्तान वासी उपरे पड़िबो। पाकिस्तानवासी धीरे धीरे से जो घड़ी संधि मुहूर्त भितर को गति करछंती एवं आगु को ए संकट एक बड़ संकट होई सामना को आसीबो। यार भितर आउ एक गुरुत्वपूर्ण सूचना पाकिस्तान डिफॉल्टर हेले कौन हेबो। तबे डिफॉल्टर हेले पाकिस्तान मुद्रा दुर्बल होई जिवो। मुद्रा जदि दुर्बल हेउछि ताले लोकंक पाखरे टंका थाई मध्य कोनोसी लाभ हेबो नाही। डिफॉल्टर हेले पाकिस्तानी दरदाम आहुरी बढ़िबो और बेरोजगारी मध्य बढ़ी जिवो। ता सहित कह जाउछि कि देश में उत्पादन कमिजिवो एवं अर्थनीति आहुरी दुर्बल होइजिवो। पाकिस्तान को यार चलंती खाता को शून्य करने को पड़िबो। IMF रो शर्त मानिले 2 कोटी पाकिस्तानी बेरोजगार हेबे। इंधन और बिजुली दर आकाश छुआ होइजिवो। ता सहित कह जाउछि कि उत्पादन खर्च बढ़िजिवो, लोकंक पाखरे टंका नथिबो। मनी लॉन्ड्रिंग एवं दुर्नीति बढ़िबार मध्य यथेष्ट आशंका रहुछि एवं ए सबु कारण पई गोटे कथा कह जाउछि कि पाकिस्तान जेतु राजनीतिक अराजकता देखिबा मिलुछि ये हेउछि तार मुख्य कारण। दर वृद्धि 55% रे पहुंचिबार मध्य आशंका रहुछि। हमजाद आयुब मिर्जा वर्तमान समय आम सहित जोड़ी होती, आपको स्वागत करना चाहती हूँ। हमजाद जी, आपसे जानना चाहूंगी अभी पाकिस्तान में जो हाल चल रहा है, जो क्राइसिस लग रही है, ऐसा क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी की लूटमार है। पाकिस्तान आप ये देखें कि लास्ट ईयर जो है अभी से 6 मंथ्स पहले पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे और पूरा सिंध का प्रोविंस डूब गया। मोर देन 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर वाटर और इतना क्राइसिस। और पाकिस्तान जो है वो जिनीवा गया वहां पे $16 बिलियन मांगने के लिए और वहां से उसको मुश्किल से $8 बिलियन प्लेज हुआ है, दिया नहीं कैश, प्लेज हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2022 की जो रिपोर्ट आई है वेल्थ वॉच की, वो बताती है कि पाकिस्तान आर्मी की जो सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि ये बिजनेस भी करते हैं, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, उसने 5 साल का सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 109 बिलियन रुपीस उन्होंने सेल की है, जिसमें से 40 बिलियन रुपीस उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो ये पाकिस्तान आर्मी ने प्राइवेट सेक्टर की सारी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर दी है और सारा पैसा अपने कंट्रोल में किया है। और फिर उनके जर्नैलों ने जो करप्शन की है वो आपके सामने है। बाजवा साहब रिटायर होते हैं तो 12 बिलियन रुपीस लेके दुबई भाग जाते हैं। बाकी जो इनके फॉर्मर आर्मी चीफ्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पास आइलैंड्स खरीदे हैं। किसी ने पिज्जे की फ्रेंचाइजेस जो है 100 फ्रेंचाइजेस खरीदी हुई है अमेरिका में। तो जाहिर है कि जो जब आर्मी बंदूक के जोर पर पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करती है और असेंबलियों से अपने बजट में इजाफा करवाती है तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में नहीं जाएगी तो और कहां जाएगी। जी ओके, तो फिर अमजद जी आपसे जानना चाहती हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, इसका असर पड़ रहा है अभी पाकिस्तान के ऊपर? देखिए ना, असर तो पड़ रहा है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से इस वक्त कोई फैसला ही नहीं हो सकता। देयर आर
in total about 11 to 13 parties in this coalition government that are running the day-to-day affairs of Pakistan, and they don't talk to each other. तो ऐसे में अब आज की ताजा खबर ये है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी बंद हो गई है। 4 बड़ी फार्मास्यूटिकल जो फैक्ट्रियां थी वो तो पहले बंद हो गई थी, और अब जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि बाकी भी बंद होंगी, हो जाएंगी या हो चुकी हैं ऑलरेडी, बल्कि क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो मेडिसिन के लिए नहीं आ रहा बाहर से। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनके पास डॉलर नहीं है पेमेंट करने के लिए। डॉलर के अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एलसीज नहीं खोल रहा, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोलैप्स होगी। इसका मतलब ये है कि अब खाने की चीजों के बाद अब मेडिसिन जो है सप्लाईज का क्राइसिस शुरू होगा, और लोगों को मेडिसिन नहीं मिलेगी और लोग मरेंगे और लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ब्लैक में बिकेगी दवाइयां। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी, स्टील इंडस्ट्री बंद हो गई, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बंद होगी, तो पीछे क्या रह गया? ओके, तो फिर इसके अलावा अमजद जी आप देखिए 1947 के बाद ये सबसे बड़ा संकट जो कि पाकिस्तान के ऊपर अभी मंडरा रहा है, तो फिर आपको क्या लगता है? चीन, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो कि कोई भी सहायता अभी नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान को, इसका एक बड़ा असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है, और क्यों नहीं सहायता कर रहे ये दो कंट्री? इनके पास माल नहीं है, अब तो कौन आएगा इनके पास? देखिए ना, आप अगर आपकी कोई ऑफिस में फ्रेंड आपको कहती है कि मुझे 1 लाख रुपया दे दो लोन, मैं वापस कर दूंगी, तो सबसे पहले आपके ज़हन में चीज आएगी कि ये कितने साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है हमारी न्यूज एजेंसी के साथ, इसकी सैलरी कितनी है, ये वापस कर सकती है कि नहीं कर सकती, फिर आप उसको कर्जा देंगे ना। ऐसे खामखा में तो कर्जा कोई किसी को नहीं देता। पाकिस्तान के अंदर चाइना ने अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो चाइनीज कंपनियां प्रोजेक्ट्स चला रही हैं पाकिस्तान में, उनकी पेमेंट्स नहीं की इन्होंने। 2-2 साल हो गए पेमेंट नहीं की उनको, वो बैकअप करके चले गए। सऊदी अरेबिया भी इनकी मदद नहीं कर सकता। सऊदी अरेबिया ने जो इनको पहले दिया था $3 बिलियन, वो रखने के लिए दिया था, खर्च करने के लिए नहीं दिया था। वो इनके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं उसको आर्टिफिशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए किया था। कोई इनको पैसे नहीं दे रहा, ना कोई देगा। आईएमएफ ने इनको गर्दन से पकड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि रिफॉर्म्स करो, और जो आईएमएफ रिफॉर्म्स कह रहा है करने को, अगर ये 100% वो रिफॉर्म्स करते हैं तो पाकिस्तान में तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। इसलिए कि महंगाई इतनी जोरों पर ऊपर चली जाएगी कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है इतने कि वो जाके चीज खरीद सके। इस वक्त इन्फ्लेशन, जो अनऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट है, वो 50% चल रहा है। गवर्नमेंट कहती है 27.6% चल रहा है, गवर्नमेंट तो झूठ बोल रही है। आप जाके बाजार में देखें कि महंगाई की हालत क्या है, यानी कि 800-900 रुपए किलो मुर्गी बिक रही है, 500 रुपया किलो प्याज बिक रहा है, मिलता ही नहीं है। पहले तो आटा जो है वो 20 मन का जो आटा है वो 4 से 5 हजार में भी नहीं मिल रहा, तो कैसे बनेगा ये नहीं चलेगा। ये एक ही इसका सोल्यूशन है कि पाकिस्तान बैंकरप्सी डिक्लेयर करके डिफॉल्ट हो जाए और क्लीन स्लेट से दोबारा जो है वो कोशिश करे अपनी इकोनॉमी को चलाने की। देखें, आज आर्मी ने जीएचक्यू से, रावलपिंडी से ये स्टेटमेंट जारी की है कि जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान में, इनमें आर्मी कोई सर्विस नहीं दे सकती, जिसका मतलब ये है कि उन इलेक्शन बूथ्स की सिक्योरिटी आर्मी या पैरामिलिट्री रेंजर्स या फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है वो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आर्मी जो है वो कभी कोई किसी को सर्विस नहीं देती फ्री में। आर्मी को भी पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है हमें देने के लिए, क्योंकि जब आर्मी कहीं जाती है गवर्नमेंट के कहने पे, फ्लड रिलीफ के लिए जाती है या इलेक्शन में सिक्योरिटी देने के लिए जाती है, तो वो इतना बड़ा बिल देती है आर्मी सिविल गवर्नमेंट को कि ये बिल है, इतने पैसे आप हमें दें। उनको पता है इनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने आज इनकार कर दिया आर्मी ने। बहाना उन्होंने ये किया कि वी आर टू मच बिजी एंड एंगेज विद काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज। तो अब इसका कोई आगे मुझे पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, पहले भी नहीं आता था, तो अब तो दीवार पे नजर आ रहा है सबको। जी, आप जो बोल रहे हैं अभी पाकिस्तान जो संकट के अंदर से गति कर रहा है, आगामी समय में ये महासंकट का रूप लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे, आम सहित आलोचना करते
अमजाद आयुब मिर्जा एवं जो भाव में पाकिस्तान संकट वर्तमान समय महासंकट आड़ गति कर भाव में सबू जिनसर दरदाम वृद्धि पाई यार भितर खाद्यर अभाव देखा मिलूँ पेट्रोल डीजेल एसबू दर आकाश छुआ होती वर्तमान समय औषध कंपानी मुह फेरवा आरंभ कर आगामी समय पाकिस्तान जनता करेंगे कौन पाकिस्तान सरकार कर कौन या एक प्रकार चिंतार पड़ जाइछन्ति पाकिस्तान सरकार।